गोरखपुर की मिट्टी में एक कहानी पल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें ना कोई शॉर्टकट था, ना कोई सहारा, बस था तो संघर्ष और एक अटूट विश्वास। चार पानी गांव का एक किशोर जिसकी उम्र छोटी थी लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी, गरीबी ऐसी कि किताबों से ज्यादा पेट की चिंता थी और सपने ऐसे जो हालात से कहीं बड़े थे। वो किशोर अपने गांव को छोड़कर निकल पड़ा मुंबई जैसे बड़े शहर की तरफ, जहां हर दिन एक जंग थी और हर रात थकान से भारी। पढ़ाई छूट गई, हाथों में किताब की जगह आ गया मेहनत का बोझ। दिन भर हाड़ तोड़ मजदूरी और रात में सिर्फ एक ही सवाल, क्या जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, न किस्मत से न हालात से। उसके अंदर कुछ और ही जल रहा था, एक जुनून और एक आस्था, अपने गांव की काली माता पर अटूट विश्वास। वो विश्वास जो उसे हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देता था, हर हार के बाद फिर से लड़ने की ताकत देता था। समय बीतता गया, संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मुंबई जो कभी उसके लिए अजनबी थी, आज वही शहर उसे पहचानने लगा। एक मजदूर से एक कारोबारी बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कर दिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली पहचान सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में होती है। वो अपने गांव को नहीं भूला, ना अपनी गरीबी को, ना उस काली माता को जिन पर उसका विश्वास था। उसने चार पानी गांव में काली माता का भव्य मंदिर बनवाया, जहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का बड़ा केंद्र खड़ा हुआ, जहां सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई और एक ऐसी पहचान बनी जो पूरे पूर्वांचल में चर्चा का विषय है। राम सखा गुहाराज महाराज की विशाल प्रतिमा जो अपनी भव्यता में अद्वितीय है और उस स्थान की पहचान बन चुकी है। कहते हैं वहां मांगी हर मन्नत पूरी होती है और लोग दूर दूर से वहां आते हैं विश्वास लेकर और सुकून लेकर लौटते हैं। लेकिन दिनेश निषाद का सफर यहीं नहीं रुका। कारोबार से आगे बढ़कर उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना। गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां बेटियों की शादी पूरे सम्मान के साथ हो सके, बिना किसी खर्च के, बिना किसी बोझ के। एक ऐसा स्थान जहां जरूरतमंद परिवारों को सहारा मिलता है और शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसक, पढ़ाई का अधूरा रह जाना, वो आज भी उन्हें अंदर से छूती है। इसलिए उन्होंने शुरू किया निषाद एजुकेशनल सेंटर, जहां आज 300 से ज्यादा बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर की शिक्षा और खेलकूद का प्रशिक्षण भी, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे आगे बढ़ सके। दिनेश जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इनके काम से मैं इतना प्रभावित हूँ, इतना प्राउड ऑफ फील इतना महसूस हो रहा है कि हमको लगता है ये इसी तरह करते रहें तो इनका नाम अपने आप चरम सीमा, चरम ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। और मैं चाहूँगा कि ऐसे इंसान हर जगह पैदा हो, मिले और समाज या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाते रहें लोगों को। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये कहानी है जमीनी हकीकत की, जहां एक इंसान बिना शोर किए चुपचाप समाज को बदल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर समाज सेवा का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ दिनेश निषाद जैसे लोग जो बिना किसी प्रचार के लोगों की जिंदगी में असली बदलाव ला रहे हैं। गोरखपुर का वो किशोर आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। दिनेश निषाद एक ऐसा नाम जो बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी, हालात और दूरी कुछ भी रास्ता रोक नहीं सकते। और आज जब वो अपने गांव लौटते हैं तो उनकी सफलता उनके कामों में दिखाई देती है, उन लोगों की मुस्कान में दिखाई देती है जिनकी जिंदगी उन्होंने खुद बदली है।